अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं अडोब फोटोशॉप CC 2018 की एसेंशियल ट्रेनिंग और मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। आज हम क्लास नंबर 3 में कुछ मज़ीद टूल्स को डिस्कस करेंगे, जिस तरह हम टूल्स को वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। सो बिफोर एनी फर्दर डिस्कशन, लेट्स गेट जंप इनटू फोटोशॉप। ऑलराइट, फ़ोटोशॉप यहाँ पे मेरे पास ओपन है। लास्ट हमारी जो ट्रेनिंग थी उसमें हमने जो डिस्कस किया था वो क्रॉप टूल को डिस्कस किया था। तो आज की ट्रेनिंग में हम डिस्कस करेंगे पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, अगर आप इस क्रॉप टूल पे आएँ और यहाँ पे क्लिक एंड होल्ड करके रखें तो ये पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल आपको यहाँ पे मिलेगा। C इसकी शॉर्ट की है। क्रॉप टूल से थोड़ा सा डिफरेंट है और कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी होता है। लाइक आप किसी बिल्डिंग्स कि किसी इस किस्म के पर्सपेक्टिव से पिक्चर को क्रॉप करना चाह रहे हो। लेट मी शो यू व्हाट आई मीन। ये बिल्डिंग का इमेज मेरे सामने है और मैं सिर्फ इसकी विंडोज़ को क्रॉप करना चाह रहा हूँ। तो मैंने एक सिंगल क्लिक यहाँ पे की और जैसे ही क्लिक करके मैं मूव कर रहा हूँ, एक लाइन मेरे इस फर्स्ट पॉइंट से और इस क्रॉप टूल से लिंक हो गई है। यहाँ पे आके मैंने दूसरी क्लिक की और अब जैसे ही मैं मूव कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि एक पूरा जो ग्रिड है वो मेरे इस पॉइंट और इस पॉइंट को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्लिक मैंने यहाँ पे की और अब मैंने फाइनली यहाँ पे लास्ट क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक की वो सिलेक्शन हो गई। स्टिल आप इस सिलेक्शन के किसी भी कॉर्नर को पकड़ के मॉडिफाई कर सकते हैं और यहाँ पे वो सारे टूल्स हैं जो आपको पिछले क्रॉप टूल में मिल रहे थे। सो मैंने यहाँ पे जैसे ही ओके किया तो आपने देखा कि उसने विंडो को बिल्कुल सीधा करके मुझे प्रेजेंट कर दिया है। ओके, कंट्रोल Z। ओके, इस टूल की एक और एग्जांपल मैं आपको इस इमेज में देता हूँ जिसमें हम इस वाले डिज़ाइन को क्रॉप करेंगे। सो एक क्लिक मैंने यहाँ पे की, नेक्स्ट क्लिक यहाँ पे और यहाँ पे और डबल क्लिक किया। देयर वी गो। आपने देखा कि कितना इजीली आप उसको एक कंप्लीट स्ट्रेट इमेज में, एक फ्लैट इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टूल जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्लाइस टूल। स्लाइस टूल बहुत कम लोग यूज़ करते हैं फ़ोटोशॉप में। ज़्यादातर वो लोग यूज़ करते हैं जो एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स के लिए फ़ोटोशॉप में डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। स्लाइस टूल चीज़ों को पीस में कन्वर्ट करता है, उनके टुकड़े करता है। तो स्लाइस टूल हमने यहाँ से सेलेक्ट किया और ये एक एग्जाम्पल इमेज मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। बाय द वे, आज के जितने भी इमेजेस मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ ये सभी गूगल से हैं। यहाँ पे ये वेबसाइट फॉर एग्जांपल आपने फ़ोटोशॉप में डिज़ाइन की और आपने इन चीज़ों के एक एक इंडिविजुअल पार्ट को एज अ इमेज एक्सपोर्ट करना है ताकि लेटर ऑन आप उन पे अपनी कोडिंग्स कर सकें। यहाँ से मैंने स्लाइस टूल सेलेक्ट किया हुआ है, C इसकी भी शॉर्ट की है और यहाँ पे एक क्लिक एंड ड्रैग करके आप ये एक लाइन क्रिएट कर देंगे। तो ये स्लाइस नंबर 3 है। अब ये स्लाइस नंबर 3 क्यों है? क्योंकि हमने तो फर्स्ट स्लाइस जो है वो क्रिएट किया हुआ है। जब भी हम कोई स्लाइस क्रिएट करते हैं तो फ़ोटोशॉप उस कंप्लीट इमेज के स्लाइस बनाता है, क्योंकि फ़ोटोशॉप हमेशा स्लाइसेस जब कन्वर्ट करता है तो वो एक बॉक्स और या रेक्टेंगुलर की शक्ल में करता है, जैसे स्लाइस नंबर 1, स्लाइस नंबर 2, 3, 4 एंड देन 5। एनीवेज, अब हम इसके लिए जो है वो स्लाइस यहाँ पे इस इमेज के लिए क्रिएट करते हैं। समथिंग लाइक दिस। स्लाइस इस सर्कल के लिए और इस टूल के साथ भी आप स्पेस की प्रेस करके इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। और अनदर स्लाइस टूल। अब जैसे ही आप अगला स्लाइस टूल यूज़ करेंगे तो ग्रिड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं जो आपको ऑटोमेटिकली स्निपिंग कर रही हैं कि आपकी जो ये बॉटम से जो उसकी हाइट है वो उसके साथ मैच कर गई है। सेम फॉर द थर्ड इमेज। हियर वी गो। अब हमारे पास यहाँ पे जितने हमने स्लाइस जो है वो क्रिएट किए हैं, इतने ही एक्स्ट्रा स्लाइस यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट होते गए। तो आप किसी भी स्लाइस को बाईपास करके वहाँ पे अपना न्यू स्लाइस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह क्लिक एंड ड्रैग करके। Something like this, or let me create for that one, for this one. Okay, that's enough for the examples. अब अगर आप इन स्लाइस को रीपोजिशन करना चाहें तो स्लाइस सेलेक्ट टूल यहाँ पे आपके पास मौजूद है, जिसकी मदद से आप किसी भी उस पर स्लाइस पे क्लिक करके उसको मूव या रीपोजिशन कर सकते हैं। जैसे ही आप उसे कहीं पे रीपोजिशन करेंगे, ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन के बाद कुछ नए जो स्लाइसेस हैं वो वहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। ओके, स्लाइस अब हमने बना ली है। अब इसको एक्सपोर्ट करने के लिए आप जाते हैं फाइल, एक्सपोर्ट एंड Alt Shift Control S इसकी शॉर्ट की है। ये वीडियो
अब हम इसे सेव करेंगे डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे मैं एक स्लाइस का फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और इसमें वेबसाइट, यहाँ पे आपने यहाँ पे अटेंशन पे करनी है इमेजेस, और यहाँ पे स्लाइस, ऑल यूज़र स्लाइस और सिलेक्टेड स्लाइस। यहाँ पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। ऑल स्लाइस का मतलब ये है कि फ़ोटोशॉप ने जो ऑटोमेटिकली स्लाइसेस क्रिएट किए हैं उनके भी वो स्लाइस सेव करे। ऑल यूज़र स्लाइस का मतलब ये है कि जितने स्लाइस हमने क्रिएट किए हैं वो सिर्फ उनको स्लाइस करे। और सिलेक्टेड स्लाइस का मतलब ये है कि अगर आप कुछ स्पेसिफिक यहाँ से स्लाइस को सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला स्लाइस, ये वाला और ये, आप सिर्फ इनको ही जो है वो सेव करना चाहते हैं, तो उस सूरत में जब आप सेव के बटन पर क्लिक कर रहे होंगे, लेट मी क्विकली स्लाइस, तो यहाँ पे आपको वो सिलेक्टेड स्लाइस, बहरहाल इसके लिए मैं ऑल स्लाइस और सेव के बटन पे क्लिक किया एंड हियर वी गो। अब मैं यहाँ पे क्विकली आपको जो स्लाइस वाला मेरा फोल्डर है वो ओपन करके दिखाता हूँ, जिसमें इन इमेजेस के स्लाइस हो चुके हैं। हियर वी गो। तो आपने देखा है कि उसने हर चीज़ को स्लाइस में कन्वर्ट कर दिया है, मुख्तलिफ एक इमेज पीसेस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आप अपने डेवलपर को कोडिंग वगैरह के लिए सेंड कर सकते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट tool that call eyedropper tool. Let me quickly close this website image, close this one. Okay, here we go. अब हमारे पास यहाँ पे जो है ये आई ड्रॉपर टूल है। आई ड्रॉपर टूल, आई इसकी शॉर्ट की है। आप आई प्रेस करके और जब आप कहीं भी आएंगे वहाँ से आप उसका सैम्पल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। बट इस टूल के साथ ये जो इसके प्रीसेट्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। अगर आप यहाँ से पॉइंट सैम्पल क्लिक कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि अगर आप इस पिक्सल के ऊपर हैं और सेलेक्ट किया है तो आप सेम सिर्फ इसी पिक्सल का जो कलर है वो यहाँ पे लोड कर रहे हैं। बट अगर आप यहाँ से आके 3x3 करते हैं तो ये इस पूरे इस 9 बॉक्सेस के अंदर से एक कलर ऑटोमेटिकली रेशो कैलकुलेट करेगा। जैसे यहाँ पे अगर वो इसके राउंड वाले बॉक्सेस को कैलकुलेट करेगा, अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं तो वो उसके राउंड वाले बॉक्सेस को कैलकुलेट करेगा। सैम्पल साइज़ आप इसी तरह यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इवन जो इसका बिगेस्ट साइज़ है वो 101x101 है, समथिंग लाइक दिस। अब आप देखें क्लिक मैंने इस पर किया है, लेकिन यहाँ पे जो मेरा कलर सेलेक्ट हुआ है वो मेरा दूसरा है। और जब भी आप आई ड्रॉपर टूल की मदद से कोई भी कलर पिक करते हैं तो वो कलर डिफ़ॉल्ट आपका फोरग्राउंड के लिए लोड यहाँ पे हो जाता है। और अगर आप आल्ट का बटन प्रेस करके किसी भी कलर पे क्लिक करेंगे तो वो आपका एज अ बैकग्राउंड कलर जो है वो लोड हो जाता है। और अगर आप कहीं पे शिफ्ट क्लिक करेंगे तो आप वहाँ एक पॉइंट जो है वो यहाँ के लिए सेट कर देंगे। आप जितनी भी जगह शिफ्ट और क्लिक करते जाएंगे तो ये सैम्पल्स आपके RGB वैल्यूज़ में यहाँ पे डिस्प्ले होते जाएंगे। शिफ्ट प्रेस करके जितने भी पॉइंट्स आप इस इमेज में सैम्पल जो हैं वो लगाना चाहें वो आप सब यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आप इन पॉइंट्स में से किसी के भी आई ड्रॉपर पे क्लिक करते हैं तो ये एक आपके पास लिस्ट ओपन हो जाती है जो आपको डिफरेंट कोड्स उसके कन्वर्ट करके दे सकती है। लाइक आप CMYK में करना चाहते हैं, ये वैल्यू CMYK में, ये लैब कलर्स के अंदर, वेब कलर्स के अंदर और ये ग्रे स्केल वैल्यूज़ के अंदर। तो इस तरह मुख्तलिफ यहाँ से आप इन कलर्स की वैल्यूज़ को कन्वर्ट करके इन कलर्स को गेट कर सकते हैं। और इसके बाद जो टूल है वो 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल है। तो ये तब यूज़ होता है जब आप फ़ोटोशॉप के अंदर 3D ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करते हैं। तो इसमें अभी हम क्योंकि बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें 3D फंडामेंटल्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है कलर सैम्पल टूल है। कलर सैम्पल टूल भी उसी आई ड्रॉपर टूल की तरह काम करता है, जिस तरह आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके और एक सैम्पल वहाँ पे सेट कर देते हैं। और अगर आप यहाँ से क्लियर ऑल करेंगे तो आपके जितने भी सैम्पल्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो सेम इसी तरह इसमें आपको शिफ्ट का बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती। आप किसी भी इमेज में के किसी भी हिस्से में एक अपना सैम्पल पॉइंट सेट कर सकते हैं जहाँ से RGB वैल्यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका इमेज मोड होता है, लाइक ये RGB इमेज है तो वो RGB वैल्यूज़ को पिक कर रहा है। आई थिंक आज की ट्रेनिंग में इतना काफ़ी है। आप इन टूल्स के साथ में प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस के दौरान अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और हमेशा की तरह स्टे क्रिएटिव। अगली क्लास तक के लिए मोहम्मद आमिर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।